जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक ऐसे परिवर्तन के बारे में, जो परिवर्तन भले ही थोड़े समय के लिए आया है, लेकिन ये आपके भाग्य में एक बड़ा परिवर्तन करने में काफी है। हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, कि बृहस्पति वर्ष 2025 के अंदर एक अतिचारी ग्रह के रूप में हमें दिखाई दिए। ये ग्रह पहले वृषभ राशि में थे, फिर ये मिथुन राशि में पहुंचे और अब इसी वर्ष 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक अगर हम देखें तो लगभग 48 दिन का एक समय काल है, जो आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर करने में सक्षम है। अब ये बड़ा और बेहतर कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा और कैसी कंडीशंस के अंदर होगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो बृहस्पति का ट्रांजिट है वो मिथुन राशि में चल रहा था। अब वृषभ राशि के लिए बृहस्पति जो है अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। उन्हें खराब और अच्छे दोनों भावों के फल दिए गए हैं। नॉर्मल तौर पर देखें तो बृहस्पति आपके लिए शत्रु है। अच्छे भाव का स्वामी ने अष्टम का स्वामी धन भाव में बैठता है, तो सीधी बात है भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम तो ये देगा, फाइनेंशियली आपको समस्या तो ये देगा। एक तरफ शुभ ग्रह होने के नाते यह आपके जीवन में कोशिश करने के बाद धन के आगमन देता है। 11वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है, आमदनी देता है। वहीं अष्टम का मालिक होकर धन भाव में बैठा है, इसलिए जो धन आता है वो इजी तरीके से नहीं आता है। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन बृहस्पति के कारकत्व में वृद्धि करता है। अगर कोई ग्रह किसी चीज का विशेष कारक है, फॉर एग्जाम्पल शुक्र विवाह से संबंधित कारक है और शुक्र ब्रह्मांड में पीड़ित है, तो आप ये मान सकते हैं कि उस दौरान वैवाहिक संबंधों से संबंधित स्थितियां जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अब जिसकी कुंडली में शुक्र ज्यादा वीक है उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगी, जिसकी में स्ट्रांग है उसको प्रॉब्लम नहीं भी होगी या ना के बराबर होगी, लेकिन गोचर में तो वो वीक हो ही गया। ऐसे ही प्लेनेट है बृहस्पति, कि जब अगर वो ब्रह्मांड में मजबूत हो गए हैं, अगर वो ब्रह्मांड में उच्च के हो गए हैं, तो बृहस्पति धन के कारक, संतान के कारक, भाग्य, कर्म और लाभ इनके कारक हैं। और जब कारक जिनका वो स्वामी रखता है वो ब्रह्मांड में अपनी उच्चस्त आभाओं के साथ हो, तो हम कह सकते हैं कि यह समय आपके जीवन में कुछ बेहतरी और कुछ उन्नति देने में सक्षम है। कि गुरु ग्रह अब तीसरे घर में 18 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। ओवरऑल देखें तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में ही रहेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री होंगी, जिसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, लेकिन सबसे उससे पहले बात जरूरी यह है कि बृहस्पति है कहाँ, कि भाई तीसरे हाउस में उच्च के हुए, यानी प्लेनेट उच्च का होकर थर्ड हाउस में गया। वो कहता है अगर आप अपने जीवन में टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, किसी प्रकार की शॉर्ट ट्रैवलिंग से, किसी प्रकार की मीडिया से, कम्युनिकेशन से, लोगों से मिलकर, पब्लिक डीलिंग करके अगर अपने काम को करते हैं, तो ऐसे में आपको फायदा देगा। उच्च का बृहस्पति तीसरे घर में है, ऐसी स्थिति में सलाह देकर भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है। अगर आपका ऐसा कोई भी काम है जो कंसल्टेंसी का काम है, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आप लॉयर हैं, आपका काम है लोगों को समस्याओं से बाहर निकाल कर लाना, ये सब पब्लिक डीलिंग के वर्क हैं। तो जितने भी पब्लिक डीलिंग के वर्क हैं, जिनमें बिल्कुल मैन टू मैन आप वर्क होता है, तो उस कॉम्बिनेशन के लिए थर्ड हाउस का गुरु अच्छा है। जो लोग बहुत बार धार्मिक कार्यों से भी जुड़े हुए होते हैं, जैसे धार्मिक शिक्षण संस्थान है, या किसी प्रकार के धार्मिक कार्य करते हो, या आप ट्रैवलिंग का काम करते हो, आप टूरिंग का काम करते हो, आप लोगों को जगह जगह पर ले जाते हो घुमाने के लिए, तो क्या है, थर्ड हाउस का गुरु आपके लिए सपोर्टिव है, उच्च का है। कि भाई ब्रह्मांड में धन का कारक उच्च का हुआ, मैं इस दौरान जो काम करूंगा उसमें मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि मेरे धन का कारक उच्च का हुआ। अब ये बृहस्पति क्या है, सप्तम भाव को भी दृष्टि देता है, इसलिए ये स्थिति क्या हुई कि ये आपके सेवंथ हाउस को कंट्रोल करेगा, आपकी पद प्राप्ति को बनाए रखेगा, आपकी डेडिग्नेशन को बनाए रखेगा। आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करेगा। विवाह विवाह का सुख देने में सक्षम है, पद प्राप्ति देने में सक्षम है, सामाजिक स्थितियों को बेहतर करेगा, क्योंकि ये दशम से दशम भाव भी है, इसलिए इसको मैं नौकरी और व्यापार दोनों से जोड़ता हूँ, इसलिए उस हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। नाइन्थ हाउस पर पड़ रही है दृष्टि और नौवे घर का कारक भी है, तो ये क्या हुआ,
धर्म, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा। लक्ष्मी त्रिकोण है तो धन के लिए अच्छा। पंचम से पंचम है तो एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन के लिए अच्छा। नवम भाव है तो भाग्य के लिए शुभ है, क्योंकि उच्च का कारक ग्रह बृहस्पति उसको देख रहा है। बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर अपने ही भाव पर पड़ रही है, यानी ये समय आपके जीवन में आपको लाभ देगा, एक से अधिक माध्यमों से लाभ देना, सडन गेन देना, यानी इस दौरान कुछ ऐसी और अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी देना जिसका लिए आप डिजर्व करते हैं या जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं पिछले काफी समय से प्रयासरत हूँ कि मेरा ये काम हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मुझे लाभ मिल जाए, मुझे ये टेंडर मिल जाए, ये मुझे ये काम मिल जाए। तो भैया वो इस दौरान होगा। कब? लगभग मान के चलिए आप 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक बृहस्पति यहीं रहेंगे। अब आप इसको देखिए कि अब इसको ऐसे मानिए कि भाई 11वें का मालिक तीसरे घर में उचका हुआ, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रैवलिंग। बहुत बार क्या हुआ, प्रमोशन विद ट्रांसफर, नौकरी में बदलाव हो गया तो तरक्की मिल गई, प्रमोशन हुआ लेकिन आपका ट्रांसफर कर दिया गया, ये भी इस कॉम्बिनेशन में है। 12 नवंबर को बृहस्पति वक्री होंगे। अब 12 नवंबर को इसका वक्री होना बताता है कि भाई यहाँ से निकलकर इस प्लेनेट की जो यात्रा है वो फिर से दूसरे घर की तरफ होगी, लेकिन देखा जाए तो 5 दिसंबर तक तो पूर्णतः वो यहीं बैठे। इसलिए हम इस यात्रा को ये नहीं कह सकते कि ये यात्रा खराब है या ये यात्रा वक्री होने से भंग हो रही है। नहीं, वक्री होने से इस पर कोई ऐसा खासा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप जो टारगेट पे काम कर रहे हैं, जिस वर्क पे काम कर रहे हैं, बस उसी पे लगे रहिएगा। बाकी तो ये समय, जीवन के 48 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि 2025 में एक बहुत अच्छी स्थितियों में बृहस्पति की स्थितियां यहाँ दिखाई देती है। जय श्री राम।